प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। अबंडेंट लाइफ असेंबली सात बंगला की चर्च की तरफ से मैं आप सबका फिर एक बार स्वागत करता हूँ। इस समय हम इस आराधना को शुरुआत करते हैं। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए हम इस आराधना को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं विनती करता हूँ कि इस कार्यक्रम के शुरुआत के वचन पढ़ने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रिया शास्त्री को भजन संगीता उसका 23 का अध्याय 1 से लेकर 6 तक हमारे बीच में वो पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन पढ़ेंगे Psalms 23 1-6। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी भरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सूखदाई झरने के जल के पास ले चलता है। वह मेरे जी में आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल वाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए इस समय प्रार्थना में जाएंगे। शुरुआत की प्रार्थना हमारे बीच में ग्लोरी सिस्टर करेगी और हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद देते राजा। हाँ परमेश्वर, परमेश्वर इस प्रार्थना का ताब आपके हाथों में देते परमेश्वर। हाँ राजा परमेश्वर, हम सभी को आपके हाथों में समर्पण करते राजा। और परमेश्वर इस प्रार्थना को आप चलाइए, सुनिरंतर प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ राजा परमेश्वर, हमारे बीच में से आप अगुवाई कीजिए राजा, आप लीड और आप गाइड कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते राजा। शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर इस पूरे प्रार्थना का ताप आपके हाथों में देते राजा। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी इच्छा आपकी मर्जी को पूरा कीजिए राजा। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते राजा। इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंप देते राजा। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते राजा। यीशु मसीह के नाम से मांगते और कहते हैं आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। स्तुति आराधना करें, आप भी हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा करें। तो आइए हम स्तुति करेंगे परमेश्वर। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमृत है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अमृत है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मिलती गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। मिलती गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी आशाओं में पूरा करता चलूं। तेरी इच्छाओं में
गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दुआरदा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दुआरदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम आपको परमेश्वर, हम धन्यवाद के सिवा हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर। हम कितने भी खरे परमेश्वर आपके लिए खमे परमेश्वर, धन्यवाद हमारे लिए खमे है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु इसके लिए प्रभु, हम अपने आप को समर्पण करते प्रभु, हमारे गुनाहों को हम कबूल करते प्रभु परमेश्वर। आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। आपने उस आसमान को खोल कर प्रभु, आपने परमेश्वर उस स्वर्गीय भंडार से प्रभु, उस स्वर्ग से हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु, और आपने जवाब दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आराधना कर रहे परमेश्वर, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रार्थना करते। उसकी साथ ही साथ परमेश्वर हम सबको परमेश्वर हम समर्पण होते परमेश्वर प्रार्थना करते। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस संसार में परमेश्वर, इस महामारी की वजह से परमेश्वर हम कलीसिया में एकजुट नहीं हो पा रहे परमेश्वर प्रार्थना करते। इसलिए परमेश्वर हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी आराधना कर पा रहे परमेश्वर, हमें रचा, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। सारी प्रार्थना प्रभु आपने सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर गौरव प्रशंसा केवल आपको देते प्रभु परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते कबूल करते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अब तक हमें बचाया, सुरक्षित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। तो धन्यवाद की प्रार्थना करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर जय। धन्यवाद 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 प्रेमी अनुगारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अब तक तूने संभाला है प्रभु जी, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। इस महामारी दिनों में प्रभु जी तूने हमें संभाल के रखा है प्रभु जी, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर पिता, आपकी संतानों को प्रभु जी तूने संभाला के रखा है प्रभु जी, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करता प्रभु परमेश्वर पिता। इस कोरोना वायरस के दिनों में प्रभु जी तूने अपनी प्रजा के ऊपर प्रभु जी, अपने संतानों के ऊपर तूने करुणा बना के रखा प्रभु जी, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करता प्रभु जी। आपकी संतानों की कुटीरता में प्रभु जी तूने आशीष को उंडेला है प्रभु जी, उनके तेल आटे में कमी घटी होने नहीं देता प्रभु जी, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करता प्रभु जी। हे प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके संतान प्रभु जी आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी, सुबह से शाम तक प्रभु जी, शाम से सुबह तक करते रहते हैं खुदावंत यीशु मसीह, उसके लिए तूने उन्हें संभाल के रखा है प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ, कहता हूँ आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर प्रार्थना करने के लिए। इस समय वचन पढ़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर जिशन पवार को। भजन संहिता का 89 अध्याय 11वां वचन। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तूने ही स्थिर किया है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर
प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। आमीन। थैंक यू ब्रदर वचन पढ़ने के लिए। सो आइए हम इस समय वचन में जाएं, वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर पवित्रा वो हमारे बीच में वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं राजा, तेरे दया के सिंहासन के निकट आते प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं राजा, तूने रात भर हमें संभाला और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा राजा, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं राजा वचन के लिए राजा, बोलने वाले मुख को, सुनने वाले कानों को तू तृप्त कर राजा, अपनी आशीषों से भर दे राजा। और पिता परमेश्वर जो वचन सुनते हैं राजा, उनको सिर्फ वचन सुनने वाला ही नहीं बल्कि उनके ऊपर चलने वाला भी तू बना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजा, तेरा वचन कहता है राजा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु तेरा वचन कभी नहीं टलेगा राजा। इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, तेरे जीवित वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करता है राजा, इसके लिए धन्यवाद देता है राजा। तेरी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाते हैं राजा, ताकि हमारे ज्ञान बुद्धि को खोल सके राजा, और तेरी वचन को हम समझ पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं राजा। यीशु मसीह की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ हम मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर, आमीन। थैंक यू सिस्टर प्रार्थना करने के लिए। सो आइए हम वचन सुनेंगे। मैं स्वागत करूंगा पासवान का कि हमारे बीच में वचन दे। अबंडेंट लाइफ असेंबलीज के सारे मेरे कलीसिया के सभी सदस्यों को, मेम्बरानों को मेरा बहुत बहुत और ढेर सारा प्यार। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हेलो, और इस समय आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपका इस छोटे से बाइबल स्टडी में स्वागत करना चाहता हूं, और मैं आप सबों को बहुत बहुत मिस कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी मुझे और कमल आंटी को मिस कर रहे होंगे। हालेलुया। हम सब एक साथ हैं और बहुत जल्द हम मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का वचन जो है ये लिया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 46वां वचन कहता है। लूका रचित सुसमाचार फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 6 एंड वर्स 46। उसमें लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। भाई और बहनों, कहना मानना, खासतौर से खुदा की बातों का, परमेश्वर के वचन का, और उसका कहना मानना, और उसने जो कुछ कहा है उसके वचन में कहा है, और इस कहने को मानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब हम कहना नहीं मानते तो यीशु कहता है कि तुम फिर मुझे हे प्रभु करके क्यों पुकारते हो, क्यों कहते हो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को जो उसने अपने वचन में कही है, उसकी उस वाणी को जो उसके वचन में मेरे और आपके सामने, मेरे और आपके हाथ में है, उसका कहना मानना बहुत जरूरी है। और आज बहुत सारी समस्या मसीह समाज में, परिवारों में, या इंडिविजुअल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में इसलिए है क्योंकि प्रभु का या परमेश्वर का कहना हम नहीं मानते। हम केवल सुनते हैं लेकिन उसकी मानते नहीं। और यीशु मसीह ने एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, और उसने कहा, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मेरे पास आता है और मेरी बातों को मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। यीशु मसीह ने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया है यहाँ पर, और हम उस उदाहरण को देखते हैं। इसमें लिखा है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। वेयर वॉज द फाउंडेशन लेड, कहां पर वो नींव डाली गई? गहरी। भाई और बहनों, मेरा और आपका आत्मिक जीवन तभी तरक्की करेगा, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ तभी बढ़ेगी और स्ट्रांग बनेगी जब हम प्रभु में, परमेश्वर में, उसके वचन में गहराई तक जाएंगे। और जब तक हम गहराई तक नहीं जाएंगे, उसके वचन में
क्या भेद की बात है वो हमारी समझ में नहीं आएगी, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के जरिए उन भेद की बातों को उन लोगों पर, प्रियों पर जाहिर करता है जो कि उसके वचन पर अध्ययन, ध्यान, मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं उसके वर्ड पर और गहराई में जाते हैं। यीशु ने कहा, ढूंढोगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। आमीन, हालेलुया। और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। भाई और बहनों, यहां पर यही बात है कि हम वचन में, उसमें भेद या परमेश्वर की बात वो क्या कहना मांगता है, जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि उसका अर्थ क्या है। और यहां पर यही लिखा है कि और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वो पक्का बना था। जिंदगी के समस्या, जिंदगी की प्रॉब्लम्स, लाइफ प्रॉब्लम्स, ये सब आएगी, टकराएगी, परंतु वो घर नहीं गिरेगा। वो स्पिरिचुअल लाइफ, वो आत्मिक जीवन, वो विश्वासी कभी डगमगाएगा नहीं जिसने परमेश्वर के वचन में, उसके साथ संबंध में, रिलेशनशिप में, सानिध्य में अपने आप को गहराई तक उतारा है। उसका घर पक्का है, उसका आत्मिक जीवन प्रभु में पक्का है। इसलिए जीवन की समस्याएं, जो भी समस्या चल रही हम देख रहे हैं, विश्वासी जन इन सारी बातों से कभी डगमगाएगा नहीं, कभी वो हिलेगा नहीं। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव के घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। यदि हमारे आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ यदि स्ट्रांग नहीं है और हम प्रभु में गहराई तक हमारा रिलेशनशिप नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में ना सिर्फ गिर जाता है, ना सिर्फ अपने विश्वास में गिर जाता है, बट बहुत ही खतरनाक बात यहां पर यीशु मसीह ने कही है कि वो सत्यानाश हो जाता है। सत्यानाश, ही गेट्स डिस्ट्रॉयड। और सत्यानाश जिसका होता है, आप जानते हैं कैसा खतरनाक ये शब्द है। जो सत्यानाश जिसका होता है, फिर वो उबर नहीं सकता। प्रियो, तो यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, मेरे और आपके लिए इसमें सीख यही है कि हम परमेश्वर के साथ, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ, और उसने जो हमें एक सहायक दिया है अर्थात पवित्र आत्मा, उसके साथ हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। पवित्र आत्मा एकमात्र ऐसा जरिया है जो परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी मदद करता है कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाए। हालेलुया। मुझे पूरा विश्वास है ये वचन आपके लिए बहुत आशीष का कारण ठहरे, और हम इन दिनों में जबकि हम घर में बैठे हुए हैं और कहीं बाहर नहीं आ जा पा रहे हैं, हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत बने और हमारा आत्मिक जीवन गहराई तक जाके उसके वचन में हमारा आत्मिक जीवन भी उस घर के समान बने जो चट्टान पर बनाया गया है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं आपसे फिर मिलूंगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं पास्टर जी का मैं धन्यवाद करूंगा हमारे बीच में इतने अच्छे वचन देने के लिए। तो आइए इस समय हम एक स्पेशल प्रेयर करेंगे। तो मैं स्पेशल प्रेयर करने के लिए जो इस समय जो समस्या हो रही है और लोग परेशानी में हैं, उसके लिए हमारे बीच में प्रेयर करेंगे सैमुअल ब्रदर। स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के इस मुख्य समय के लिए प्रभु जी। आपने हम सबको जीवित और जिंदा रखा प्रभु जी, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके नाम को धन्य कहता हूँ प्रभु। कई लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, आज की सुबह नहीं देख पाए, लेकिन एक फिर से एक नया मौका, एक सुनहरी अवसर प्रभु जी आपने हम सबको प्रदान किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम को धन्य कहता हूँ प्रभु जी। और जिस तरह प्रभु जी से जो विषय दिया गया है प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय पिता। जितने लोग प्रभु जी जो अपने अपने जगहों में फंसे हैं, जैसे विद्यार्थी लोग हैं, छात्र लोग हैं प्रभु जी, जो फंसे हुए हैं प्रभु जी, उन्हें लाने के लिए तू सहायता और मदद कर प्रभु। आज का ये जो सरकार है, प्रशासन है प्रभु जी, उनके लिए कोई सहायता मदद भेजे प्रभु यीशु मसीह, उन पे दया करना।
उन पे कृपा करना, अपना अनुग्रह करना प्रभु जी, यही प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रभु जी। और साथ साथ में ये जो बीमारी प्रभु पूरे देश में फैली है, पूरे भारतवर्ष में प्रभु जी, जो कोरोना वायरस प्रभु जी, ये संक्रमण कोविड-19 जिसे कहते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी और दयावंत नाम से प्रभु जी, ये बीमारी पूरे देश, भारत देश को छोड़ के चले जाए, पूरे महाराष्ट्र को छोड़ के चले जाए, पूरे मुंबई सिटी को छोड़ के चले जाए, हमारे मड आइलैंड को छोड़ के चले जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। और विशेष करके तेरे लोगों को, तेरे जो संतान हैं, तेरे लहू से खरीदे गए तेरे विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको तो प्रभु छूने न पाए प्रभु परमेश्वर पिता, उनके हर एक खाने, उनके पीने में पिता परमेश्वर कोई भी समस्या ना हो प्रभु जी। वो जो भी खाते, जो भी पीते, वो आशीष का कारण बन जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी बड़ी दया के लिए, तेरी कृपा और तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना को बड़ी दया से सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो लोगों को प्रभु राशन की ज़रूरत है प्रभु पिता परमेश्वर, जो और भी हेल्प्स और सहायता की ज़रूरत है प्रभु, तू दया कर, तू पिता परमेश्वर प्रोवाइड कर पिता परमेश्वर, तू आसमान के ज़रों को खोलते हो प्रभु जी, उन पर तू अपनी वर्षा कर प्रभु परमेश्वर पिता। ऐसी विनती प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मैं करता हूँ और कहता हूँ आमीन। सारा आदर, सारा गौरव, मान और महिमा पिता आपके पुत्र और हमारे, मेरे और हम सब के उद्धार करता तारनहारा यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ आमीन। थैंक यू जीसस। आइए इस समय हम क्लोजिंग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्यारे खुदा यीशु मसीह में धन्यवाद करता है सुंदर समय के लिए प्रभु। आप पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अब तक आपने चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें अगुवाई किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अब तक परमेश्वर जो इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए परमेश्वर सभी को आपके नाम से प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, उनको आशीष दे परमेश्वर प्रार्थना करते, ताकि परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी व्यर्थ ना जाए परमेश्वर प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर जो हमारे पास बने जो वचन दिया प्रभु, उस वचन को परमेश्वर हम उस वचन के द्वारा परमेश्वर चलने के लिए और उस अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, उसके ऊपर चलने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर वचन हमारे जीवन में फलदायक बने परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर अब तक आप चलाए, इसके लिए हम धन्यवाद, फिर एक बार हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर सारा आदर गौरव प्रशंसा केवल आपको देते प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते कबूल करते हैं, आमीन। आइए हम सब आशीष वचन को ग्रहण करें। अब परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, आपके हृदय और आपके विचारों को प्रभु यीशु मसीह की पहचान और प्रेम में सर्वदा सुरक्षित रखे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर और मधुर सहभागिता आप सबों के साथ अब से लेके खुदावंत यीशु मसीह के बादलों पर दूसरे आगमन तक सदा और सर्वदा के लिए बनी रहे, आमीन। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का